हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप नेगी और इस वीडियो में मैं आपको Adobe XD के बारे में बताऊंगा इन जस्ट 15 मिनट्स। और अगर आप नए हैं Adobe XD के लिए तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। और अगर आपको इलस्ट्रेटर या फिर आपको फोटोशॉप आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी सॉफ्टवेयर होगा। इसमें आपको बड़ा इजी होगा काम करने में। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फिर अगर आप कोई भी पार्ट में अगर स्किप करना चाहते हो तो वहाँ पर भी मैंने एक टाइमर नीचे दिया है, तो आप सीधा उस टाइमर पे क्लिक करके आप उस पार्ट पे जा सकते हो। बिना समय वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग स्क्रीन और इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं 3। और जैसे आईफोन, आईपैड या वेब, अगर आप कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ये वाला आर्टबोर्ड ले लेंगे, या आईपैड का कोई डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर टैबलेट से रिलेटेड कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ये वाला आर्टबोर्ड ले लेंगे। या फिर हम वेब या वेबसाइट से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम ये ले लेंगे। और या फिर हम कस्टम डिज़ाइन, अगर कुछ भी हम अपने हिसाब से कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उसकी विड्थ हाइट हम अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो हम कस्टम साइज़ लेंगे। मेरे पास एक अपना रिसेंट प्रोजेक्ट फाइल है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और उससे स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हमारा Adobe XD। और सबसे पहले लेफ़्ट पैनल से स्टार्ट करते हैं। पहला ये है हमारा लेफ़्ट पैनल। एंड लेफ़्ट पैनल में हमारे पास ये टूल्स हैं कुछ। तो मैं इस टूल्स पहला टूल जो हमारा है ये सिलेक्शन टूल है। दूसरा हमारा टूल है रेक्टेंगल। तीसरा हमारा इक्लिप्स है। चौथा हमारा पॉलीगन। पांचवा हमारा लाइन। ये हमारा पेन टूल। ये टेक्स्ट, आर्टबोर्ड एंड जूम टूल। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कौन सा टूल क्या काम करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलेक्शन टूल है, ये किसी को भी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। रेक्टेंगल टूल हमारा रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए। इक्लिप्स हमारा सर्कल बनाने के लिए। एंड ये पॉलीगन टूल हमारा रेक्टेंगल बनाने के लिए। एंड दिस इज़ अ लाइन टूल टू मेक अ लाइन। एंड दिस इज़ अ पेन टूल टू मेक और क्रिएट एनी कैरेक्टर या कुछ भी बनाने के लिए। एंड दिस इज़ अ टेक्स्ट टूल टू राइट अ टेक्स्ट। एंड दिस इज़ अ आर्टबोर्ड एंड जूम टूल। ये हमारा सिलेक्शन टूल है। इसमें लेफ़्ट पैनल के में हमारे पे लेयर्स और एसिड्स आते हैं। तो लेयर्स में मैं आपको बताऊं, लेयर्स और एसिड्स में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं राइट पैनल में। तो राइट पैनल में हमारे पास जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ऑटो या मैनुअल साइज़। तो हम इससे हमारे पे कोई भी हम लेआउट का ऑटो या मैनुअल हम सेट कर सकते हैं, विड्थ या हाइट। ये हमारा अपीयरेंस है। तो ये ओपेसिटी या हम कितना उसको कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा एलिमेंट की ओपेसिटी है। या फिर ये इसके बाद ये हमारा कलर फिल का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद नीचे ये बॉर्डर्स का है और ये शेडो एंड बैकग्राउंड ब्लर। फिल अगर मैं आपको बताऊँ, ये कलर हम जो भी कलर फिल करना चाहते हैं उसके लिए है। और ये बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं ये बॉर्डर का है। या शेडो हम देना चाहते हैं तो ये शेडो, और या बैकग्राउंड ब्लर तो उसका है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैं वो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगा। हम चलते हैं लेयर्स पे। गाइज, जैसे लेयर्स आपको पता ही होगी कि हर एक एलिमेंट की लेयर्स होती हैं जो यहाँ पर लिस्ट होती हैं, या फिर आप हमें यहाँ पर देखेंगे। जैसे इस सब की, इस स्टार्ट 1 हमारा आर्टबोर्ड है, इसकी लेयर्स इसके अंदर हैं सारी।
सो ये हमारी सारी लेयर्स हैं। तो ये ज़्यादा कोई इसमें कोई इशू या फिर समझने वाली बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं एसिड्स पे। सो एसिड्स ये नई चीज़ है समझने के लिए कि क्या होता है। सो ये हमारा एसिड है, एसिड्स। सो एसिड्स में हम जैसे आपने देखा हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कलर्स है, ये कलर, कैरेक्टर या कंपोनेंट्स। सो कलर से पता चल रहा होगा कि कलर्स वगैरह चेंज होंगे यहाँ पर। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर हम ये बटन मैंने बनाया, अगर ये मैं बटन का कलर चेंज करता हूँ तो इस जितने बटन्स के कलर है, सॉरी यहाँ पर ये हो रखा है, बट यहाँ पर ये जो बटन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ टू इंक्रीज़ अ वर्क फ्लो। एक वर्क फ्लो बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि अगर हम क्लाइंट अगर हमें बोलता है कलर चेंज करना है तो ये हम इससे हम उसका कलर यूज फटाफट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल्स हमारे पास बटन है और अगर हमें एकदम से सबका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर एसिड्स इसका क्रिएट कर देंगे कलर का, बटन का। और अगर हम बटन का कलर चेंज करेंगे तो ये अपने हिसाब से सब सारे बटन्स का चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट का करूँ तो नेक्स्ट बटन का मैं कलर चेंज करूँ तो ये नेक्स्ट वाला बटन का कलर चेंज कर देंगे सारा। तो ये था हमारा एसिड्स। तो अब हम चलते हैं एक और चीज़, यूआई किट्स। तो मैं आपको यूआई किट्स के बारे में बताऊं। जैसे यहाँ पर कुछ एप्पल, मटेरियल डिज़ाइन या माइक्रोसॉफ्ट, तो ये कुछ हमें यूआई किट्स अवेलेबल एडोब एक्सडी की तरफ से हैं। तो आप इनकी वेबसाइट में जाके यू कैन ईज़िली डाउनलोड इट। एंड जैसे अगर मैं यू कैन ईज़िली डाउनलोड, तो यहाँ पर सारी फाइल्स अवेलेबल है। तो एडोब एक्सडी की भी इसकी फ़ाइल है। तो अगर आपको कोई भी ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ पर आपको प्री एलिमेंट्स इनके मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा यूआई किट्स है। सो यहाँ पर आपको और सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोटोटाइप। और मेरा सबसे फेवरेट फीचर है ये प्रोटोटाइप। और जैसे इसमें हम क्या होता है कि हम अपने एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक करते हैं और हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर सारे पेजेस लिंक कर रहा हूँ, ये वाला इससे, दिस फ्रॉम दिस। तो मैंने जैसे पेजेस ये सारे लिंक कर रखे हैं आपस में, और ये एप्लीकेशन की। तो जैसे कि अगर अगर मैं इसको स्टार्ट, यहाँ पर एक स्टार्ट बटन है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो हम ये प्रीव्यू देख सकते हैं। सो ये इसका फीचर है सबसे बेहतरीन। तो जैसे अगर हमें क्लाइंट को या फिर हमने कुछ ऐप डिज़ाइन करी है तो उसका हम वो देख सकते हैं, प्रोटोटाइप हम देख सकते हैं। सो जैसे अगर हमने ये करा तो हम इसका प्रोटोटाइप को हम अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है मेरा इसका, तो हम ये रिकॉर्ड करके क्लाइंट को दिखा सकते हैं। सो ये सबसे कूल फीचर है इसका। उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, प्रोटोटाइप। तो इसमें हम लिंक आपस में पेजेस लिंक कर सकते हैं और हम उसको क्लाइंट को दिखा सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज प्लगइन्स। सो प्लगइन इज जस्ट अ एड ऑन इन आवर एडोब एक्सडी। और इसमें हम अपनी वर्क फ्लो बढ़ाने के लिए या काम की स्पीड अगर हम बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हज़ारों प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जैसे हम यहाँ पर प्लगइन्स का ऑप्शन है, प्लगइन के ऑप्शन के बाद डिस्कवर प्लगइन हम करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर मैं ऐप डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे आइकन्स की बहुत नीड है, तो हम आइकन का प्लगइन हम ऐड कर सकते हैं अपने इसमें।
तो जैसा भी आइकन का हो गया, अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो हमने यहाँ पर लॉरल इप्सम हम, या फिर अगर हम वेब से रिलेटेड है तो हम वेब के प्लगइन्स हम लगा सकते हैं अपने इसमें। तो ये सारे फ्री है मार्केट में, तो हम आप कुछ भी अगर इसको जैसा भी आपको चाहिए आप सर्च करो, जिस टाइप के प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आइकन्स, एंड देयर आर मैनी प्लगइन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इसमें आपको जाना है, किसी भी जो आपको प्लगइन चाहिए, एंड जस्ट इंस्टॉल इट एंड यूज़। सो दिस इज़ आवर प्लगइन। So guys, now I will give you some pro tips. So for example, जैसे अगर आप टेक्स्ट वगैरह आपको लिखते हो तो यू नीड अ प्लगइन। तो ये 2 प्लगइन है यहाँ पर, जैसे लॉरल इप्सम, तो आप ये प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लगइन में, और सर्च कर सकते हो। और आइकन्स हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे अगर हमें आइकन चाहिए प्लांट का, या फिर हमें आइकन चाहिए फेसबुक का आइकन, सो यू कैन ईज़िली गेट दिस आइकन। तो यहाँ पर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं, आप सर्च करो और इसको लगा दो। सो ये ऐसे में हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। या फिर एक और सबसे वो है, जैसे अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं, हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम सिंपल टेक्स्ट हम लिखते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट लिख दिया, और हमारे पास एक प्लगइन, यहाँ पर एक प्लगइन है लॉरल इप्सम। तो अगर आप इसको फिल कर दो अपने हिसाब से, जैसे मैंने पैराग्राफ मुझे चाहिए तो ये पैराग्राफ फिल हो गया। सो ये हमारा काम की स्पीड या वर्क फ्लो बढ़ाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड द लास्ट इज़ दिस, अगर ये एलिमेंट है, हम इसको यहाँ पर रिपीट ग्रिड करेंगे, एंड वी रिपीट दिस, तो ये हमारे एलिमेंट्स ये अपने हिसाब से विड्थ, हाइट, पैडिंग सेट कर देगा। एंड अगर ये एलिमेंट है, इसको हम रिपीट, यहाँ पर आपको मैंने राइट पैनल में रिपीट ग्रिड का ऑप्शन है, आप इसको उस पर जाओ एंड विल कॉपी। तो ये ऐसे हमारी काम की स्पीड बढ़ाने के काम आता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इश्यूज़ या कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। सो गाइज, थैंक यू एंड बाय।